तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो बेसिकली क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, इसमें जो किडनी है इसमें इरिवर्सिबल किडनी डैमेज होता है। मतलब ये जो किडनी का फंक्शन होता है इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है। एक्यूट किडनी इंजरी में क्या था कि किडनी का फंक्शन रिवर्सिबल लॉस होता है, मतलब वो वापस आ जाता था। और इसमें क्या होता है, किडनी धीरे धीरे 3 मंथ से ज़्यादा होता है, मतलब किडनी की जो बीमारी होती है धीरे धीरे 3 मंथ से ज़्यादा हो गई, उसके बाद जो किडनी है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में चली गई। ठीक है ना। उसके बाद इसका डेफिनेशन हो गया। कॉज इसके बहुत सारे हैं, जैसे इसमें कॉज कौन कौन होता है, जैसे सबसे मेन आज के टाइम पे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और ग्लोमेरुलर डिजीज़ जैसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, फोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया। ठीक है ना। उसके बाद अगर बताऊँ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया, एडर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया, जो कि अपने को पता है कंजेनाइटल होता है। उसके बाद रीनल वस्कुलर डिजीज़ हो गया, रीनल वस्कुलर डिजीज़ हो गया, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह हो गया। ठीक है ना। उसमें उसको मेडिकेशन हो गया, कुछ मेडिकेशन हो गए, जैसे अपने को पता है जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कोई ले रहा है, या फिर एनसेड कोई जो है पेन किलर लंबे टाइम तक पेन किलर ले रहा है, तो उसमें जो है वो किडनी डैमेज का चांस रहता है। ठीक है। उसके बाद एक क्लिनिकल फीचर्स, अभी अपने को क्लिनिकल फीचर पता होता है, किडनी से जो है एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि क्या कराता है, बोन मैरो में क्या कराता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है। तो अगर ये एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। इससे पेशेंट में क्या होता है, अनीमिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट में। हाइपरटेंशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हाइपरटेंशन पेशेंट में हाइपरटेंशन ज़्यादा मिलता है पेशेंट में। उसके बाद तो अनीमिया के यहाँ पे सिम्टम मिलेंगे, जैसे पैलर हो गया, पैलर वगैरह हो गया, तो ये सब इतने को मिलेगा अनीमिया में। उसके बाद हाइपरटेंशन मिलेगा। उसके बाद बोन वीकनिंग हो जाएगी, बोन वीक जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, मतलब जो है बोन डिफेक्ट आ जाएगा उसमें। और ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होगा, बोन वीक हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये सब मिलेगा, क्योंकि यूरिया का लेवल जो है वो ब्रेन में इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में आता है, वो ब्रेन में इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से ये सब मिलेगा। सीजर वगैरह भी अपने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये सब लेवल मिलेगा। उसके बाद ओलिगो यूरिया, पहले पोली यूरिया मिलता है, बाद में जाके ओलिगो यूरिया मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराते हैं, केएफटी में हम लोग सीरम क्रेटिनिन हम लोग देख लेते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देख लेते हैं, यूरिया का लेवल देख लेते हैं, ये सब हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में हम लोग देखेंगे प्रोटीन कितना लॉस होता है, क्योंकि इसमें से एल्ब्यूमिनेमिया मिलता है, मतलब एल्ब्यूमिन लॉस होता है। तो एल्ब्यूमिनेमिया मतलब ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग बीपी को कंट्रोल कर लें तो क्या होता है, प्रोटीन यूरिया थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है अपने को पता है यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है, और बीपी अपने को पता है यहाँ की जो आर्टरी होती है थोड़ा सा वो अफेरेंट आर्टरी हो तो इफेरेंट है ये, तो यहाँ पे नैरो होती है और यहाँ पे थोड़ा वाइड होती है, डायमीटर इसका ज़्यादा होता है। तो इसी नैरो को ऐसे यहाँ पे बैक प्रेशर आता है और ये फिल्टर होता है, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो एल्ब्यूमिन यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए बीपी कंट्रोल करना इसमें मेन है। ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया मिलता है, हाइपरकैलेमिया मिलता है। तो हाइपरकैलेमिया के लिए हम लोग अभी हम लोग देखेंगे, उसमें के बाइंड वगैरह देते हैं। लिपिड प्रोफाइल हम लोग देख लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत तो नहीं हो वहाँ पे। HbA1c करा के देख लेंगे कि डायबिटीज़ अगर है बंदे को तो उसमें कितना कंट्रोल है, वो 3 महीने का डायबिटीज़ अपने को पता है, बता देता है HbA1c। यूएसजी ऑफ द किडनी देख लेंगे, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज में किडनी क्या होती है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। ठीक है। और वहाँ पे एल्ब्यूमिन देख लेंगे फिर। और पैराथायरॉइड हार्मोन, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है, क्योंकि विटामिन D3 जो कि किडनी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 बनाती है, 125 डाईहाइड्रोक्सी 125 ये बनाते हैं, 125 डाईहाइड्रोक्सी, इसका नाम है कैल्सीट्रायोल करके इसका नाम होता है। तो ये बेसिकली क्या करती है, कैल्सीट्रायोल, ये बेसिकली एक्टिव विटामिन D3 है, ये कैल्शियम का क्या कराती है, एब्जॉर्प्शन कराती है। तो अगर ये नहीं रहेगी तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है ब्लड में। ठीक है ना, ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा सके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी हम लोग इसमें ये देखते हैं, आयरन प्रोफाइल वगैरह करा लेते हैं कि जो अनीमिया है आयरन कमी की वजह से है कि दूसरी वजह से है। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं, तो मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेजिंग हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेजिंग, अब CKD में जो स्टेजिंग होती है, अगर ग्रेटर देन 10 GFR है तो स्टेज 1 में जाता है, वो स्टेज 1 में जाता है।
60 से 90 है उसका GFR तो स्टेज 2 में, उसके बाद 30 से 60 है तो स्टेज 3 में जाएगा, और उसका 15 से 30 है तो स्टेज 4 में, और लेस देन 15 है तो वो किडनी फेलियर में चला जाएगा। उसमें हम लोग डायलिसिस कराते हैं या फिर रीनल ट्रांसप्लांट कराते हैं उस केस में हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को ट्रीटमेंट में हम लोग को बीपी कंट्रोल करना रहता है, बताया मैंने, जिसमें जैसे एसी इन्हीबिटर वगैरह हम लोग दे सकते हैं, एसी हम लोग दे सकते हैं, ARB हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये हो गया, और उसके बाद डायबिटिक वगैरह कंट्रोल डायबिटीज़ को हम लोग कंट्रोल करते हैं, देखते हैं उसमें। उसका अनीमिया को हम लोग एरिथ्रोपोइटिन देके इसमें कंट्रोल कर देते हैं। शुरू में आयरन देते हैं, बाद में एरिथ्रोपोइटिन हम लोग देख के इसको कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम को लेवल को लो कैल्शियम लेवल को ट्रीट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कैल्शियम विद विटामिन D3 दे देते हैं। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है कि बाइकार्बोनेट को कंजर्व करना, मतलब उसको एब्जॉर्ब कराना, पर अगर ये नहीं रहेगा तो बाइकार्बोनेट लॉस होगा यूरिन से, तो इसकी वजह से एसिडोसिस बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अनायन गैप इंक्रीज हो जाता है। अनायन गैप का मतलब क्या होता है, कटायन माइनस टोटल ऑफ अनायन। तो अभी पता है इसमें कोई बाइकार्बोनेट कंजर्व नहीं करेगा तो ये कम हो जाएगा, इसकी वजह से ये जो है, इसकी वजह से ये जो डिफरेंट है वो बढ़ जाएगा, तो अनायन गैप कम हो जाए तो अनायनिक एसिडोसिस मिलता है, अनायनिक एसिडोसिस मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग को और क्या करना रहता है, एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करेंगे। डाइट में हम लोग यहाँ पे सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीपी बढ़ा हुआ है पहले से ही। और प्रोटीन हम लोग प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरिया प्रोटीन ब्रेक करके यूरिया बनाता है, तो यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी ना हो तो इसके लिए वो करते हैं। और प्रोटीन पोटेशियम वाला डाइट को हम लोग कम करते हैं, जैसे बनाना हो गया, उसके बाद चिकन वगैरह हो गया, तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इनमें पोटेशियम होता है। उसके बाद हम लोग डायूरेटिक, पोटेशियम कम निकलने के लिए डायूरेटिक देते हैं, और बाइंड सचेस वगैरह देते हैं ताकि वो कम हो जाए। उसके बाद हम लोग ये करते हैं, ये अपना हो गया। उसके बाद हम लोग पेशेंट में ACR रेशियो भी देते हैं। ACR रेशियो मतलब यहाँ पे एल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन का रेशियो देखते हैं, एल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन का रेशियो देखते हैं कि कितना लॉस हो रहा है। अगर एल्ब्यूमिन ज़्यादा लॉस हो रहा है और क्रिएटिनिन लॉस ही नहीं हो रहा है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, तो ACR रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो अपना कम है और न्यूमरेटर ज़्यादा है, ठीक है ना। न्यूमरेटर ज़्यादा है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ACR बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग को बीपी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है कि बीपी को हम लोग को एटलीस्ट 130/80 से हम लोग को इसको बीपी को कम करना है इस केस में, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्रोनिक किडनी डिजीज़। ये हो गया एक क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो ये हो गया।